Manmohan Singh जब फाइनेंस मिनिस्टर बने तो एक्चुअली ही कॉपीड सम ऑफ द रिफॉर्म्स एंड ही सेंट पीपल हियर टू पाकिस्तान टू स्टडी द रिफॉर्म्स बिकॉज इट वाज अ सोशलिस्ट इकोनॉमी इंडिया और फंसे हुए थे पूरी तरीके से. और वो उस वक्त उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तकरीबन $200 मिलियन थे. आप सोच ले फॉर अ साइज ऑफ इंडिया. तो दे वर गोइंग नो वेयर. That is when they went to IMF, and that is the only time they went to IMF. The only time. First and last time. So उन्होंने इकोनॉमी अपनी सोशलिस्ट इकोनॉमी ख़त्म की और मार्केट बेस्ड इकोनॉमी शुरू की और ज़बरदस्त तरक्की की और वापस मुड़ के नहीं देखा. हम 23 दफ़ा जा चुके हैं माशाल्लाह. 23 दफ़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड है IMF. और ये भी मैं आपको बताता हूँ. आज आप बेशक मुझे वापस बुला. मेरा वैसे कोई भी क्लिप पुराना कोई भी नहीं चला सकता कि मैंने कुछ और बात की थी और अभी बाद में हालात के. आज मैं कह रहा हूँ कि जो भी हुकूमत आएगी, जो भी आएगी पाकिस्तान में, वो IMF के पास फिर जाएगी एक नए प्रोग्राम के लिए. ये प्रोग्राम जून में ख़त्म हो रहा है और हम जिस तरह से फंसे हुए हैं उस हिसाब से अक्टूबर में जिस तरह से अंदाज़ा है कि इलेक्शंस होंगे तो इलेक्शंस के बाद फिर हम IMF के पास जाएंगे. विच मीन्स IMF इज़ सपोज टू बी अ वन टाइम प्रिस्क्रिप्शन कि आप जाते हैं IMF के पास कि जी मेरे पास इस वक्त फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बिल्कुल है नहीं और मेरी ये लाइबिलिटीज़ हैं, मैं तो बिल्कुल मर जाऊंगा, तो आप मेरी प्लीज़ हेल्प करें. IMF आपको कहता है कि ठीक है मैं आपको हेल्प करूंगा, आप मुझे बताएं आप इकोनॉमी को फिक्स कैसे करेंगे. बिल्कुल प्रोग्राम होता है, अंडरस्टैंडिंग के साथ होता है. वो पूछते हैं कि मुख्तलिफ शोबों में फॉर एग्जांपल स्टेट इंस्टीट्यूशंस को आप कैसे फिक्स करेंगे. आप कहते हैं ना आपकी 600-700 बिलियन रुपए की ब्लीडिंग हो रही है, तो आप क्या करेंगे इसको ठीक करने के लिए. आप अपने एनर्जी सेक्टर में आप कहते हैं लॉसेस लाइन लॉसेस इतने होते हैं, कलेक्शन कम होती है, बिल्कुल वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की बुरी हालत है, जनरेशन कंपनीज की बुरी हालत है. आप क्या करेंगे. PIA को आप कैसे फिक्स करेंगे, स्टील मिल को कैसे फिक्स करेंगे. टैक्स कलेक्शन की बात करते हैं, टैक्स कलेक्शन MBR रिफॉर्म्स की बात करते हैं, लीड के टैक्स की नहीं, एक बेसिकली वो बात करते हैं जो कि बिल्कुल सही बात है. एक तो IMF को मैं कभी भी, मैं तो यहाँ पता नहीं उसको दुश्मन बना के पेश किया जाता है. IMF एक बैंक की तरह है. जिस तरह मैं और आप जाएं लोन लेने के लिए कार के लिए तो वो कुछ कंडीशंस लगाएगा जो हमारे लिए बड़ी मुश्किल होंगी और कुछ आसान होंगी. मजबूरी ये है कि मुझे वो पैसे चाहिए वरना मैं कार नहीं ले सकता. और एक कंडीशन है कि जी फर्स्ट ऑफ द मंथ को आपको रीपेमेंट करनी है. आई थिंक एक जानबूझ के नैरेटिव बनाया है कि IMF एक जो है एक ऐसा इदारा है बिकॉज वो उसके ऊपर सारा वो डाल देते ना कि IMF ने मरवा दिया. IMF ने मरवा दिया और IMF ऐसा प्रोग्राम लेकर आता है कि हमें बार बार जाना भी पड़ता है. नहीं ये बिल्कुल हकीकत ये मैं गवर्नमेंट इस तरह की बात करती है. भाई बात अगर आप टैक्स रिफॉर्म्स, आपको किसने रोका है टैक्स रिफॉर्म्स. एग्रीकल्चर टैक्स पर आपको किसने रोका हुआ है. आपको वो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है स्टेट जो आप भी और मैं भी एग्री करेंगे कि अगर जहाँ से भी आपको इनकम होती है, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, सर्विसेज सेक्टर में, एग्रीकल्चर में, जहाँ भी हैं, अगर 100 रुपये इनकम होती है तो डैट शुड बी इक्वल फॉर एवरीवन ना. चाहे आप अपने एग्रीकल्चर से कमा के आएँ, चाहे आप अपनी फैक्ट्री से कमा के आएँ, चाहे आप एक सैलरीड पेशा हैं, 100 रुपये पर सबके लिए सेम टैक्स होना चाहिए. बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है. एंड वी हैव नॉट बीन एबल टू इम्पोज.